ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਮੈਥ ਹਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਈਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ। ਡਾਈਸ ਚੈਪਟਰ ਇੱਕ ਰੀਜਨਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਰੀਜਨਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਡਾਈਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਸਾ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਡਾਈਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਾਈਸ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਜਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦਾ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਆਏ, ਲਗਭਗ 15 ਜਾਂ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਣਗੇ ਹੀ ਆਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਡਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਡਾਈਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਈਸ ਤਿਆਰ ਕਰੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਡਾਈਸ। ਡਾਈਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 6 ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਈਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 6। मेरे को की बन गई, एक डाइस बन गई। डाइस के जो पासे होंगे, मतलब कि जो एक सरफेस होंदियां ने, वो टोटल कितनियां होंदियां ने? 6। अगर मैं कह दियां टोटल सरफेस ऑफ डाइस, टोटल सरफेस कितनियां होंदियां डाइस दियां? 6। मतलब कि आप कह सकते हैं भी कुल सतह, कुल सतह कितनियां होंदियां ने? 6। कि मेरे को एक सतह की आ गई, ये वाली आ गई, एक सतह ऊपर वाली, एक सतह साइड वाली। मैं 3 शो हो रही हैं, और 3 ही इनके की होणगियां? ओपोजिट होणगियां। टोटल कितनियां हो गईयां? 6। अगर मैं गल करा पे 6 दी, सब तो पहली केड़ी हुंदी है? टॉप सरफेस। सब तो पहली केड़ी? टॉप सरफेस, जेडी ऊपर वाली आएगी टॉप सरफेस। सेकंड बॉटम सरफेस। दूसरी केड़ी आ गई? बॉटम सरफेस। बॉटम मतलब कि नीचे वाली सरफेस। तीजी लेफ्ट सरफेस। चौथे राइट सरफेस। पंजवी फ्रंट सरफेस। और 6वीं बैक सरफेस। टोटल कितनी सरफेस आ गई? 6 सरफेस। सब तो पहले टॉप सरफेस। टॉप सरफेस का मतलब कि ऊपर वाली सतह। उस बाद आ गई बॉटम सरफेस। बॉटम सरफेस का मतलब है कि जी नीचे वाली सतह एक दिख रही है, उसको कहते हैं बॉटम सरफेस। अगे आगे लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब की है कि मेरे खब्बे हाथ वाले की बोला जाता है? लेफ्ट सरफेस। और राइट सरफेस का मतलब की होता है कि सज्जे वाले की बोला जाता है? राइट सरफेस। अगे आगे फ्रंट सरफेस। फ्रंट सरफेस जी मेरे सामने मैंने नजर आ रही है कि जिवें आ गई, इनू की बोला जाता है? फ्रंट सरफेस। और बैक सरफेस का है कि फ्रंट दे जी ओपोजिट है उन्होंने की बोला जाता है? कि बैक सरफेस। अगर मैं इनकी गल करा, मेरे को केड़ी हैगी है? टॉप सरफेस। आ केड़ी आ गई? फ्रंट सरफेस। और आज केड़ी आ गई? राइट सरफेस। मतलब कि एक समय मैनू कितनियां टोटल सरफेस नजर आ रही ने? 3 सरफेस टोटल मैनू नजर आदियां ने। केड़ियां केड़ियां? टॉप, फ्रंट और राइट सरफेस आ सकदियां ने। अगे चलते हैं, एक बार राइट डाउन कर लिया जे इस चीज को।
अगर मैं गल करा कि मैनू किहड़ी सरफेस नजर आ रही ने, दिखाई किहड़ियां सरफेस दे रही ने। अगर पहली सरफेस की गल कर सका मैं, विजिबल विजिबल सरफेस, दिखने वाली सतह। विजिबल सरफेस किहड़ियां आ जांदियां ने कि जिहड़ी मैनू देख रही ने, किहड़ियां हुंदियां ने, टोटल 3 हुंदियां ने। किहड़ियां किहड़ियां? टॉप सरफेस, फ्रंट सरफेस और राइट सरफेस। जो मैनू नजर आ रही ने, विजिबल ने, दिखाई देने वाली सतहां किहड़ियां हैं? टॉप ऊपर वाली, फ्रंट सामने वाली, राइट किहड़ा हो गया? सज्जे वाली। अगर मैं कह दूं कि मैनू फिर हिडन किहड़ियां आ गईयां? हिडन सरफेस, दिखाई ना जा छिपियां हुई, छिपी हुई सतह। छिपी हुई सतह फिर किहड़ियां आ गईयां? ये भी टोटल 3 ने। किहड़ी की है? बैक सरफेस, लेफ्ट सरफेस और बॉटम सरफेस, नीचे वाली। बॉटम सरफेस गल मैंने करके विजिबल सरफेस किहड़ी आंदी है? टॉप, फ्रंट और राइट। हिडन सरफेस किहड़ियां आ सकदियां? छिपियां हुई जिहड़ियां मैंने दिखाई नहीं नजर आ रही। बैक सरफेस, लेफ्ट सरफेस और बॉटम सरफेस। ओपोजिट की गल करते हैं कि ओपोजिट विपरीत दिशावां किहड़ियां हुंदियां जां विपरीत सतह सरफेस किहड़ी आ जांदियां ने। अगर मैं गल करां कि पहली किहड़ी हुंदी? टॉप। टॉप सरफेस दे विपरीत किहड़ी हुंदी है? ओपोजिट किहड़ी सरफेस हुंदी है? बॉटम सरफेस। बॉटम सरफेस, टॉप का मतलब है उपरली, ऊपरी सतह। ऊपरी सतह का मतलब कि ऊपरी टॉप वाली सतह। बॉटम का मतलब है कि निचली सतह, निचली सतह। गल करता सैकंड की। सैकंड मैनू की कहता कि लेफ्ट सरफेस। लेफ्ट सरफेस दे ओपोजिट किहड़ी हुंदी है? राइट। राइट सरफेस। लेफ्ट का मतलब की है कि खब्बे वाली, और राइट का मतलब की है कि सज्जे वाली सरफेस। अगे अगे फ्रंट। फ्रंट सरफेस, फ्रंट सरफेस दे ओपोजिट किहड़ी आएगी? बैक सरफेस। फ्रंट का मतलब कि सामने वाली, बैक का मतलब है कि पिछे वाली। अगर मैनू कहता है कि टॉप सरफेस दे सामने किहड़ी सरफेस आएगी? बॉटम सरफेस। लेफ्ट सरफेस दे सामने किहड़ी आएगी? राइट सरफेस। फ्रंट सरफेस दे सामने किहड़ी आएगी? बैक सरफेस आएगी। और इन्हों 4 केसां दे विच वंडिया जा सकदा कि डाइस नूं 4 केस किहड़े बंदे ने। फिर आपां केसां दी गल करदे, एक बार इन्हों लिख लिया जे कि टॉप सरफेस, लेफ्ट सरफेस, फ्रंट सरफेस दे सामने वाली किहड़ियां सरफेस आ रही ने। एक बार इन्हों राइट डाउन करके आपां नेक्स्ट चलते हैं। देखिए विपरीत की गल हो गई कि मैनू कहता है कि किन्ने केस दे विच वंडिया जाएगा? 4 केस दे विच डाइस नूं वंडिया जा सकदा। 4 केस किहड़े? अगर मैं फर्स्ट केस की गल करा, मेरे को फर्स्ट केस किहड़ा आ गया कि जिस समय एक सिंगल डाइस दे रखेगा, मैनू एक सिंगल डाइस दे रखी, सिंगल डाइस विच की कह दे करेगा? 1 2 3। मैनू कह कहता भी सामने वाला कोई पता कर, जो भी कुछ। इस मैं केस नंबर की मान लांगा? 1। केस नंबर 1। केस नंबर 2 विच की होएगा कि जदों 2 डाइस दे रखे करेगा
दो डाइस का मतलब की है कि मैंने दो तरह फिगर दे रखे करेगा। दो फिगर, एक, दो, तीन, चार, पांच और छे। मैंने किनिया फिगर दे रखियां, दो फिगर दूसरे केस केड़ी मैं कह सके टू फिगर वालियां। टू फिगर वाले का मतलब की कि इहदे विच किन्ने केस वंडे जा सकदे, तीन केसां दे विच वंडिया जा सकदा है। जिस समय मेरे को वन कॉमन होए, कोई वन नंबर की होए मेरे को कॉमन, या मेरे को हो सकता भी टू नंबर कॉमन, दो नंबर भी कॉमन हो सकते हैं, या मैंने तीसरी कहता भी कोई नंबर कॉमन नहीं है, नो कॉमन नंबर, नो कॉमन नंबर। ये दूसरे केस में की मैंने दो डाइस दे रहा था, दो डाइस के अंदर की कुछ आ सकता है, या तो कोई एक नंबर कॉमन आ सकता है, या दो नंबर कॉमन आ सकते हैं, या कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ सकता। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड विच मैं की कह सकता कि मोर देन टू फिगर। वो कहता कि मोर देन दो तो जो ज्यादा फिगर दित्तियां होण, मैं उस समय भी की करांगा कि डाइस के क्वेश्चन नु किंदे राही सॉल्व कर सकते, वन कॉमन, टू कॉमन, या कोई भी कॉमन नहीं। इहदे राही तीजे केस मैंने किस तरह क्वेश्चन पूछता है कि मोर देन टू फिगर, फिर दो तो ज्यादा फिगर, जिवें मैंने कह दिता गया तीन डाई दे दिते, इथे लिख लिया स्टार, इथे हैश, इथे इथे एट द रेट, स्टार, इथे कोई लैम्डा, क्वेश्चन मार्क, स्लैश, प्लस। इस तरह कोई तीन दे रखे करता, मैनू कह दे करता स्टार का मुल पता कर, हैश का मुल पता कर, प्लस का मुल पता कर, जो भी कुछ है। मतलब कहता कि मोर देन टू फिगर। अगर कहता कि केस फोर्थ विच की हो सकता है कि जो ओपन डाइस वाले क्वेश्चन आएंगे, ओपन डाइस का मतलब कि डाइस सारी की कर रखा जाएगा, ओपन कर रखे, वो किस तरह होएगा कि थोड़े इस तरह एक शेड बनी होगी, चाहे लेफ्ट वाली बन जाए चाहे राइट वाली बन जाए, ठीक है, शेड बनी हुई करेगी। मेरे को कितना लिखेगा, एक, दो, तीन, चार, पांच और छे। इस तरह की कोई एक फिगर बनी है जिन्होंने आप की कह सकते कि ओपन डाइस, खुली हुई डाइस वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं। डाइस विच क्वेश्चन कितने टाइप के बन सकते हैं, चार टाइप के क्वेश्चन बन सकते, किहड़े किहड़े, एक तो सिंगल केस वाले, डबल केस वाले, दो तो वध केस वाले, या ओपन डाइस वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। हुण आपां इन्हां ते गल करांगे भी इस तरह क्वेश्चन की कुछ बनाए जाते हैं, किन्नी तरह से डाइस होंदियां ने, स्टैंडर्ड डाइस होंदी है, सामान्य सिंपल डाइस होंदी है, कि उन्हां दे आधार ते क्वेश्चन पूछे जांदे कि आपां एक बारी उन्हां नूं बेसिक गल करांगे, फिर क्वेश्चनां दी सीरीज ते आवांगे कि क्वेश्चनां नूं किवें करया जांदा है। डाइस पासा डाइस किन्ने तरह दी हो सकदी है, दो तरह दी हो सकदी डाइस, किहड़ी एक स्टैंडर्ड डाइस हुंदी है, STAN स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरी की जर्नल डाइस। जर्नल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस नु बोलिया जाता कि हिंदी च मानक पासा, मानक पासा, और जर्नल डाइस नु बोलिया जाता साधारण पासा, साधारण पासा। डाइस नु कितने हिस्से च वंडा गया, दो हिस्से वंडा, एक स्टैंडर्ड डाइस और दूसरी जर्नल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस नु की बोलिया मानक पासा, और साधारण डाइस नु की बोलिया जाता है, जर्नल डाइस नु साधारण पासा बोलिया। अगर मैं गल करा स्टैंडर्ड दी, भी स्टैंडर्ड चीज की हुंदी है, स्टैंडर्ड पासा केड़ा हुंदा है, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस केड़ी हुंदी है कि आप एक लाइन लिखते हैं स्टैंडर्ड डाइस वाले, वो कहता कि यदि
प्रत्येक दो विपरीत विपरीत सतहों के दिए गए अंकों का योग 7 है। मैनू कहता कि ये कि स्टैंडर्डाइज कहता यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों के दिए गए अंकों का योग कितना है 7 है तो वह मानक पासा होता है, वह मानक पासा होता है। कि कहना की चाह रहे कि अगर मेरे को सारिया वैल्यूज की होंदियां ने फिक्स ही होंदियां ने, मैनू कहते अगर स्टैंडर्डाइज की गल करें तो इनका मतलब की है कि दो विपरीत सतहों टू ओपोजिट फिगर आप सरफेस बोलते टू ओपोजिट सरफेस आर एडिशन या जोड़ कितना है 7 है। ता अगर मैं कहता एग्जांपल कहता कि फिक्स ही होणगे, फिक्स एक दे ओपोजिट की आएगा 6, दोनों का जोड़ कितना आ गया 7। अगर मैं 4 की गल करा ओपोजिट कौन आएगा 3, क्योंकि टोटल जोड़ कितना है 7 है। अगर 2 की गल करा ओपोजिट कितना आएगा 5 आएगा, क्योंकि जोड़ कितना है 7। इस तरह की जी डाइस होंगी उन्होंने की बोलिया जाता है स्टैंडर्डाइज मानक भाषा। गल कर रहे आप जर्नल पासे की, जर्नल पासे की चीज होंगी है। अगर जर्नल पासे की गल कर रहे हैं तो साधारण पासा, साधारण पासे की आप एक लाइन लिखदा है, साधारण पासे की लाइन की कहता है वो कहता है कि यदि किसी दो पड़ोसी सतह पर दिए गए अंकों का योग 7 हो तो उसे साधारण पासा कहते हैं। कि कहता कि यदि किसी दो पड़ोसी सतह मतलब कि जो मैनू देख रही हैं, जो मैनू दिखाई दे रहे हैं, विजिबल ने, उन्हां दा जोड़ अगर अंकां दा कितना होए 7 होवे तो उसनूं की बोलिया जाता है साधारण पासा बोलिया जाता है। जिवें मैं एग्जांपल लई मैं एक डायग्राम तैयार करी, वो कहता कि ऐ नहीं कोई दो आ एक आ गई 2 आ गई कितनी आ गई 5 आ गई, मैनू कहता भी चेक कर भी ये जर्नल है या स्टैंडर्ड है। मैं जर्नल बारे देखा, जर्नल वाला कहता है कि यदि किसी दो पड़ोसी सतहों पर दिए गए अंकों का जोड़ कितना है 7 है तो उस की बोले था साधारण पासा बोलिया जाता है। कितना देख ले 2 और 7 का जोड़ कितना आ गया 2 और 5 का जोड़ कितना आ गया 7। और इन्हें गल भी यही तक पड़ोसी सतह आ पड़ोसी सतह ने किदे ओपोजिट तो है ही नहीं, कितना जोड़ आ गया 7 आ गया। तो जी डाइस जी फिगर दे रखी है ना, ये केड़ी फिगर दे रखी है मैनू जर्नल डाइस की फिगर दे रखी है। अगर मैं एक होर डाइस ले मैंने कहा 4 3 5 चेक करना है कि ये जर्नल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। जर्नल डाइस वाला की कहता है कि ਜਿਹੜੀਆਂ सतह विजिबल ने अगर उन्होंने दे किसी कोई भी दो सतह का जोड़ कितना आ गया अगर 7 है तो की हो जाएगी जर्नल डाइस हो जाएगी साधारण पासा। कि चेक करके दे ले कितना 4 और 3 कितना हुंदा है 7 हुंदा है, तो मेरे को की आ गया कि ये भी केड़ी आ गई जर्नल डाइस आ गई। अपने को डाइस कितने तरह दी हो सकती ने 2 तरह की स्टैंडर्ड डाइस और जर्नल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का मानक पासा, जर्नल डाइस का साधारण पासा। मैनू मानक स्टैंडर्ड डाइस का किवें पता लगता है, कहता कि यदि कोई दो प्रत्येक विपरीत सतहों का अंकों का जोड़ कितना है 7 है तो मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस होएगी।
अगला, यदि किसी दो पड़ोसी सतहों पर दिए गए अंकों का जोड़ कितना का 7 है तो उसे की क्या आ जाएगा, साधारण पासा क्या जाएगा। केस नंबर 1, केस नंबर 1 ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 1 ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਈਸ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਏ ਕੀ ਕਹਦੇ ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼। डाइस ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਾਮਨ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 3 ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 2 ਕਾਮਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 3 ਦੇ ਬਟੇ ਚ 3 4 5। अगर टोटल नंबर किन्ने होंदे ने 1 2 3 4 5 ते 6, एक दे विपरीत कौन है 4, 5 दे विपरीत कौन है 2, तो फिर 3 दे विपरीत कौन होएगा, 3 दी जगह ते कौन आएगा 6। मेरे को क्वेश्चन की आ गया, मैनू उन्हें ए पूछा सीगा कि क्वेश्चन मैनू ए पूछ ले, 2 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा। मैंने क्वेश्चन की पूछा कि 2 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा, तो 2 के विपरीत केड़ा नंबर हैगा है 5। मेरा आंसर की हो गया 5 हो गया। कि इस तरह एग्जाम्पलों के आधार पर आप क्वेश्चन इस करांगे कि जो 1 कॉमन होए 2 कॉमन होए या 2 तो ज्यादा होए। दोस्तों वीडियो चंगी लगी हुई तो लाइक शेयर कमेंट करियो और वीडियो दे नाल चैनल दे नाल बने रहियो।